सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की सप्तम दिवसीय कथा के भाग 2 के अंतर्गत भक्तों, आप लोग इस संसार के अंदर विद्यमान जो प्रत्येक संभावित है, एक तरह से रोग, ज्वर, दोष ये सब हैं, इन सब का निवारण सिर्फ और सिर्फ प्रभु का ही भजन है, प्रभु का ही नाम है, जिससे सर्वथा आप इनसे मुक्त हो सकते हैं। भक्तों, श्री राधे राधे। के दरवाजे की ओर भागते हुए 7 ड्योढ़ी पार पहुंचे। सुदामा जी अनेक कल्पनाओं में खड़े खड़े विचार मग्न थे। दूर से जैसी प्रभु की दृष्टि पड़ी, वेग से दौड़ के सुदामा जी को उठा के प्रभु ने हृदय से लगा लिया। बोल दीन बंधु भगवान की जय। दोनों मित्र एक दूसरे के कंठ लग करके आनंद मग्न हो गए। रोमांच कंटकित देह हो गया। हाथ पकड़ के भगवान भीतर लाए, निज सिंहासन पर सुदामा जी को बैठाए। सुदामा जी सभा को देखकर भौचक्के हैं और सारी सभा सुदामा जी को देखकर भौचक्की हो रही है कि इसके लिए दौड़े थे। पाय उपान माने पादुका, जिसके पैर में जूते चप्पल कुछ भी नहीं है, तन पर ठीक से वस्त्र भी नहीं है, इस अकिंचन के लिए इतना औदार्य। भगवान ने रुक्मिणी को इशारा किया, जल्दी से जल लेके आओ, पाद प्रक्षालन करना है। रुक्मिणी भागती हुई भवन के भीतर गई और भगवान सुदामा जी को सिंहासन पर बैठा करके पाद पीठ पर स्वयं बैठ गए। जब राजा लोग सिंहासन पर बैठते हैं तो पैर रखने के लिए पाद पीठ होती है, तो चरण जहां रखे जाते हैं उस पाद पीठ पर प्रभु बैठ गए। सिंहासन पर सुदामा जी को बैठा लिए और सुदामा जी के दोनों चरण अपनी गोद में रख लिए और पीतांबर से भगवान ने धीरे धीरे करके चरणों में लगी धूल मिट्टी को साफ किया। तलवे पर धीरे धीरे हाथ सहलाया तो पता चला अनगिनत कांटे चुभे हुए हैं। सुदामा जी को तो भाने ही नहीं, जूते चप्पल कभी पहनते नहीं। प्रभु एक एक करके कांटा निकालने लगे। कांटा निकलता है तो रक्त भी निकल पड़ता है। ऐसे रक्त रंजित सुदामा जी के चरणों को निहार कर द्वारकानाथ इतने द्रवित हो गए कि जब तक रुक्मिणी भवन के भीतर से जल लाती, तब तक द्वारकानाथ के दोनों युगल नयनों से इतना नीर बहा कि गंगा यमुना की धारा बह निकली। उससे सुदामा जी के दोनों ही चरण पूरी तरह प्रभु ने प्रक्षालित कर दिए। बोल दीनबंध भगवान की जय। ऐसे बेहाल बिबाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन होए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि दोए। पानी परात को हाथ छो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। प्रीतो विमुंचयन बिंदु नेत्राभ्याम पुष्करे क्षण। प्रभु के नेत्र जल से ही सुदामा जी के चरण धुल गए। रुक्मिणी जल लेके आ गई और पानी का कार्य पूर्ण हो चुका था, तो रुक्मिणी खड़ी रह गई। सारी सभा यह दृश्य देखते मन में कल्पना सब कर रहे हैं, किम अनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा, श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेन धमेन च। इस अवधूत ने क्या पुण्य किया होगा। बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा जिन प्रभु के पग चरण कमलों का ध्यान किया करते हैं,
और वे मेरे प्रभु इसके चरणों को अपने नेत्र जल से धो रहे हैं। भगवान ने चरणोदक रुक्मिणी को देते हुए कहा, देवी इस पवित्र जल से पूरे घर आंगन को पावन कर दो। आज मैं भी पवित्र हो गया। और जल अपने सिर पर सिंचन किया प्रभु ने चरणोदक। अग्रहीत सिर साराजन भगवान लोक पावन। जिन प्रभु के पवित्र नाम उच्चारण मात्र से जगत पावन हो जाता है, वे भगवान कहते हैं आज हम पवित्र हो गए। और प्रभु ने हाथ पकड़ के सुदामा जी को अंतःपुर ले जाना प्रारंभ किया, क्योंकि सोच रहे हैं कि सबके बीच में सुदामा जी खुल के बात नहीं कर पा रहे, डरे हुए सहमे हुए हैं। इसलिए एकांत अंतःपुर में ले जाके भगवान ने सुदामा जी को स्नान करवाया, नए वस्त्र पहनाए और भोजन पवाए। फिर निज सैया पर लाके जब सुलाए तो भगवान ने स्वयं बैठ के चरण दबाए। रुक्मिणी जी ने देखा कि मालिक चरण दबा रहे हैं, मैं भी कुछ सेवा करूं। पंखा लेके आई और हवा करने लगी। देवी पर्यचरत साक्षात चामरब व्यजने न भई। साक्षात भगवती महालक्ष्मी जिसके लिए पंखा झले और श्रीपति लक्ष्मीपति जिसके चरण दबावे, संसार में उससे बड़ा धनवान कौन हो सकता है। कौन कहेगा सुदामा दरिद्र है। पर प्रभु ने अनुभव किया कि बड़ी देर हो गई, पर मित्र कुछ बोल नहीं रहा। तो चरण दबाते दबाते प्रश्न पूछ दिया, अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणा समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशीनवा। मित्र, वर्षों के बाद दर्शन हुए हैं। पहले ये बताओ, आपने विवाह कर लिया कि नहीं? तुम्हारे अनुकूल कोई पत्नी तुम्हें मिली कि नहीं? तब सुदामा जी के मुख पर थोड़ी मुस्कुराहट आई और आंखों ही आंखों में इशारे में बोले, कन्हैया भैया आके अलावा पूछवे की और कोई बात ना है, मेरे विवाह की बहुत चिंता है। भगवान बोले, मित्र तुम बचपन से ही बाबा बैरागियों की बातें बहुत ज़्यादा करते थे, इसलिए शंका तो है कहीं बाबा जी यही तो ना बन गए। बोले ना कन्हैया, विवाह है गया और तेरी भाभी को नाम है सुशीला। ब्राह्मणी को जैसो ही नाम है वैसो ही स्वभाव है, तो जीवन की गाड़ी आनंद से चल रही है। तू बता तेरो विवाह भयो कि ना है? भगवान बोले, मित्र अब मेरी मत पूछो, घर में ही बैठे हो, सब बताएंगे बाद में। पहले ये बताओ, आपने चुप्पी अकेले अकेले विवाह कर कैसे लियो? मुझको सूचना तक ना दी। बचपन के मित्र बहुत वर्षों बाद मिले तो यही सब बातें होती हैं। भगवान बोले, चलो अब जो है गयो सो है गयो, पहले ये बताओ भाभी जी से कहूँ मेरी चर्चा करी के ना है? सुदामा जी बोले, सांची कहूँ तेरी भाभी नहीं भेजो है। हो तो भाभी जी के भेजवे ते आए हो, तब तो हमारी भाभी जी ने हमारे लिए तो कुछ न कुछ जरूरी ही भेजा होगा। सुदामा जी की धड़कन तेज हो गई। 4 घर के टूटे फूटे चावल, चावल सब एक से ही थोड़े होते, कोई बासमती होते हैं, कोई काली मूछ के होते हैं। हमारे सहोगरा जी देखो काली मूछ के चावल लाए। पहले हम जब बचपन में सुनते थे ये नाम, ये काली मूछ का चावल, तो मैंने मूछ का चावल कैसे हो सकता है भाई? बोलो राधे राधे। ये नाम हमने भी सुना था। अब भगवान जाने काली मूछ उसका नाम कैसे पड़े, होता तो सफेद ही है। तो सुदामा जी घबराए कि देखो मांगे भाई मिले जुले चावल अलग समझ में आते हैं, तो घर की स्थिति समझ में आ जाएगी। इसलिए पोटली कस के छुपा ली, हिम्मत नहीं पड़ी देने की। और हाथ जोड़ के बोले, कन्हैया हमारे पास का धरो जो तेरे ताई ला सके। भगवान बोले, ऐसी बातें मत कियो करो, लाए हो तो दो, नहीं मना कर दो, कोई बात ना है। तो लाला सच्ची में मैं कछू ना लाए हो। तो हंसते हुए भगवान बोले, तुम्हारे बचपन की आदतें सुधरी ना है। मतलब बोले, याद है वादना जब हम दोनों भैया जंगल में गए थे समिधा लेने गुरुकुल से? हाँ कन्हैया याद आ गई भैया। अरे वादना भैया कितनो भयंकर पानी बरसो, पूरा जंगल पानी से भर गयो, हम तो रास्ते ही भटक गए।
पूरे वृक्ष के नीचे रात भर ठिठुरते रहे बरसात में, वो अंधियारी रात में जीवन में ना भूल सकूं। वयं भ्रशं तत्र महानिलाम्बुभिर् निहन्यमाना मुहुरं संप्लवे, दिशो विदन्तो च परस्परं बने, गृहीत हस्ता परिबभ्रिमातुरा। हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के जंगल में कहां कहां भटके थे बरसात में, वो कभी नहीं भूल सकूंगा। कन्हैया बोले सब कुछ याद है। तो ये भी याद है कि रात भर वृक्ष के नीचे आपके दांत कितनी जोर से कटकटाते रहे। अब सुदामा जी समझ गए ये तो कछु पोल पट्टी खोले व्यवहार हो गए, तुरंत प्रसंग बदल दिया। कन्हैया छोड़ भैया इन बातन को, वो विद्यार्थी जीवन के आनंद ही कछु और हो। भगवान बोले सच बताओ भाभी जी ने कछु ना भेजो। सुदामा जी बोले तू घुमा फिरा के फिर वहीं पहुंच गए हो। भाई मना कर दी तो अब बार बार काहे को पूछे। भगवान बोले मुझे इसलिए पूछना पड़ रहा है कि मुझे लग रहा है कि आप मेरा स्वभाव भूल गए। याद दिला दूं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। यह श्लोक गीता में और भागवत में ज्यों का त्यों। भगवान कहते हैं मैं पदार्थों का भूखा नहीं हूं, मैं प्रेम का भूखा हूं। पदार्थ कुछ भी हो, पदार्थों का भूखे होते तो भगवान दुर्योधन का आतिथ्य नहीं ठुकराते, जो 56 भोग लगाए बैठा था और उसके भोगों को ठुकरा करके विदुरानी चाची के छिलका खाने को पहुंच गए भगवान। पत्र पुष्प फल या जल, 4 चीजें मांगी जो उपलब्ध हो, और चारों चीज ऐसी हैं जो हर जगह उपलब्ध हो सकती है। पत्र माने पत्ता, पुष्प माने फूल, कोई भी नाम किसी का नहीं है, कौन सा पत्ता कौन सा फूल। फलम, फल में भी नाम नहीं है, कोई भी फल। अंत में बोले तोयम, तोयम माने जलम, जल में भी नाम नहीं है, गंगा जल जमुना जल ही चाहिए। शर्त केवल एक है, भक्त्या प्रयक्षति, भाव भक्ति से भरा हुआ तुम्हारा पदार्थ होना चाहिए, उसमें अभिमान न हो, तुम्हारा प्रेम हो। पदार्थों के धन के लक्ष्मीपति को हम और आप क्या देंगे? आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दीजिए, पर जो दें प्यार से दीजिए। घर में नया जमाई जब आता है तो बढ़िया से बढ़िया कीमती से कीमती फल आप खरीद के मार्केट से लाओगे कि दामाद पहली बार आए, कसर ना रह जाए सेवा पूजा में। और ठाकुर जी के लिए जब पंडित जी मंगवाते हैं कि भोग के लिए कुछ फल ले आओ, तो कहेंगे ये केला क्या हिसाब है? बोले साहब 50 रुपया दर्जन, और ये 70 रुपया दर्जन, तो 50 वाले ही दे दो। अरे महाराज 70 वाले ले जाओ, खाओगे तबीयत खुश हो जाएगी, हलवा जैसा बिल्कुल मलाई वाले केले हैं। तो बोले खाना थोड़ी है भैया, थोड़े ठाकुर जी के भोग के लिए चाहिए, पूजा के लिए चाहिए। और फिर भगवान से कहेंगे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब आपका ही है। भगवान कहते बस यही हमको छल कपट अच्छा नहीं लगता, मोह कपट छल छिद्र ना भावा। तो यो में भक्त्या प्रयक्षति, भाव भक्ति से भरा हुआ तुम्हारा पदार्थ होना चाहिए। सुदामा जी बोले तू लाख प्रवचन सुना दे, जब है ही कछु ना है तो कहां से दें भैया। भगवान बोले अच्छा तो एक बात बताओ मित्र, तुम जब से आए हो हाथ दबाए काहे क्यों बैठे हो? ये हाथ में कछु बीमारी है का? सुदामा जी बोले ना ना बीमारी कछु ना है, लंबी यात्रा पैदल पैदल चले भैया, तो हाथ पैर में तो दर्द है ही जाए। भगवान बोले चलबे फिरबे से पैर में तो दर्द है सके, हाथ में कैसे है गए हो? और हाथ में दर्द है तो फालतू में इतनी देर से पैर दबाए रहे हैं। अरे आपनो हाथ हमें पकड़ाओ, 2 मिनट में दर्द भगाऊं। सुदामा जी बोले तेरे हाथ जोड़ूं, मेरे हाथ से हाथ मत लगा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। भगवान बोले कछु है जाए तो हाथ को दर्द तो अब दूर करके ही रहेंगे। और स्वयं जहार किमिदम इति प्रथुगतंडुलान, वो पोटली जो दिख रही थी भगवान ने एक झटके में उंगली पकड़ के, उंगली से फांस करके पोटली निकाल ली खींच करके। इसमें क्या है? सुदामा जी तो मुंह लटकाए रह गए। भगवान ने पोटली खोली, इति मुष्टिम सकृज्जग्ध्वा द्वितीयां जगदमाददे
तावत् श्रीर्जग्रहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिनः। एक मुट्ठी चावल पोटली से निकाल के मुख में डाल लिए और एक लोक का वैभव सुदामा जी को मन ही मन प्रभु ने प्रदान कर दिया। दूसरी मुट्ठी चावल हाथ में लेते रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ के आंखों से इशारा दिया, सर्वस्व दे के क्या स्वयं सुदामा बनने का विचार है? अथवा हाथ पकड़ के संकेत दिया, कच्चे चावल हैं, खाओगे बीमार पड़ जाओगे, पेट खराब हो जाएगा, भात बना के खवा दूंगी आपको। अथवा हाथ पकड़ के कहा कि संत का प्रसाद है, अकेले अकेले कैसे पा रहे हो? प्रसाद घर में सबको वितरण करके पाना चाहिए। भगवान बोले ठीक है देवी, तो सबको बांटे आओ। श्रद्धा से रुक्मिणी पोटली लेके भीतर गई। एकांत पाकर भगवान ने पूछा, मित्र इतना दिव्य प्रसाद छुपाए बैठे थे, ये तो भाभी जी ने ये मेरे लिए ही भेजा है, तो कुछ न कुछ संदेश भी कहा होगा। सुदामा जी बोले एक बात कही। क्या? सुना दिया। एक मास द्वे पाख में दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन मोहे। संदेश सुनते ही प्रभु के नेत्र सजल हो गए। कुछ पल के लिए प्रभु मौन हो गए, नेत्र बंद कर लिए। सुदामा जी समझ न सके और पल भर में उत्तर पहुंचा दिया घर। होनी थी सो भय गई, फिर नहीं ऐसी होए, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। बोल दीन बंधु भगवान की। संकल्प करके सब कुछ कर दिया। सुदामा जी को कुछ नहीं बताया और न सुदामा जी को कुछ पता चला। एक रात्रि सुदामा जी विश्राम किए, दूसरे दिन सवेरा होते ही चल दिए। भगवान ने एक बार को भी नहीं कहा कि मित्र आज और रुक जाते। न प्रभु ने रोका न सुदामा जी रुके। काला तेरी भाभी राह देख रही होगी, तो भगवान ने प्रेम से विदा कर दिया। अब विदा लेके जब चले तो मन में सोचने लगे, स्वागत सत्कार तो बड़ो जोरदार भयो, लेवे देवे वाली बात का चुना भाई। जैसे गई वैसे ही चले आए। और ब्राह्मणी टुकुर टुकुर देख रही होगी कि देखे मेरे लिए कम से कम एक साड़ी तो जरूर लेके आए होंगे। मुझे तो जो चाहिए था सब कुछ मिल गया। अरे मेरे जैसा दीनहीन दरिद्र को दौड़ के द्वारकानाथ ने हृदय से लगा लिया, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए? क्वाहम दरिद्र पापिया क्व कृष्ण श्रीनिकेतन, ब्रह्म बंधुरिते स्माहम बाहुभ्याम परिरम्भितः। मुझे धन नहीं दिया उसका भी कारण मैंने समझ लिया। अधनो यम धनम प्राप्य माद्यनुस्मै न मां स्मरेत, इति कारुणिको नूनम धनम मे भूरि न ददाति। प्रभु ने विचार किया कि धन और सम्मान दोनों दे दिए तो बुद्धि खराब हो जाएगी। ब्राह्मण को सम्मान पचाने की सामर्थ्य होती है। ब्राह्मण को पैदा होते ही आदर मिलता है, पंडित जी कह के सब प्रणाम करते हैं, तो उसको सम्मान पचाना आ जाता है। परंतु संपत्ति पचाना बड़ा मुश्किल है। ब्राह्मण के पास धन आया कि उसकी बुद्धि बोरा जाता है। इसलिए धनम में भूरि ना ददात, इसलिए मुझे धन बहुत नहीं दिया, ताकि मैं भजन में लगा रहा हूं, प्रपंच में न पड़ जाऊं। इति कारुणिकः, इसमें ठाकुर जी की करुणा है, कृपा है, जो मुझे प्रपंच से बचाने के लिए धन से दूर रखा। ये सब विचार करते सुदामा जी जब अपनी कुटिया पे आए तो कुटिया की जगह जो कोठी देखी, विशाल महल,
महेंद्र भवनम यथा। सुदामा जी घबराए, हे भगवान, जगह तो वही है, महल कौन को है। मालूम पड़े काऊ राजा को स्थान पसंद आ गयो, झोंपड़ी तोड़वाए दी, ब्राह्मणी भगाए दी और अपनो महल बनाए लियो। चलो झोंपड़ी गई तो गई, पर पंडितानी कहाँ चली गई, कहाँ ढूंढ बे जाऊं, बेचारी रोती फिर रही होगी, भटक रही होगी, महल के चक्कर काट रहे। तब तक दास दासियों ने सुशीला महारानी को महलों में सूचना दी, महारानी जी देखो ये ब्राह्मण कब से चक्कर काट रहा है। सुशीला ने ऊपर से झांक के नीचे देखा, जो सुदामा जी पर दृष्टि पड़ी, सुशीला आनंद में उछल पड़ी। चलो चलो मेरे स्वामी जी आ गए, भव्य स्वागत की तैयारी करो। दिव्य श्रृंगार किए, 16 श्रृंगार किए सुशीला, स्वर्ण थाल में आरती सजा के छम छम करती दास दासियों से घिरी। जैसी मुख्य दरवाजे से बाहर निकली, सुदामा जी की दृष्टि पड़ी, मन में सोचा ये महल की महारानी कहीं पूजा पाठ करवे जा रही थी से, तो रास्ता खाली करके किनारे हाथ जोड़ के खड़े हो गए और सेवकों ने जय जयकार किया, बोलो सुदामा महाराज की जय। सुन के सुदामा जी और चक्कर में पड़ गए, भाई सुदामा तो हम ही हैं, अरे सुदामा महाराज कोई और होंगे। सुशीला छम छम करती आगे बढ़ी, चरणों में प्रणाम करके जब आरती उतारने लगी तो डरते डरते सुदामा जी हाथ जोड़ के बोले, देवी जी आपको परिचय। सुशीला मुस्कुराई, धन्य महाराज, ऐसे सखाते मिले क्या मोहिए भूल गए। जो सुशीला का मुख मंडल देखा, सुदामा जी के तो होश उड़ गए। अरे सुशीला तेरे दो दो चुटीला, हे भाग्यवान, मुझे तो विश्वास ही ना हो भाई ये 1.5 हड्डी की वही ब्राह्मणी है। जब धन संपदा आवे तो चाल चेहरा सब बदल जाए महाराज, चेहरे में अलग ही चमक आ जाए, पैसे की चमक अलग होती है। अब सुदामा जी हक्के बक्के से मुंह देखे, पत्नी वीक्ष विस्मरंतीम देवीं वैमानकीमिव दासीनां निष्ककंठीनां मध्ये भांतिं सविस्मितः। आश्चर्यचकित दृष्टि से अपनी पत्नी को घूरने लगे सुदामा जी। ब्राह्मणी, तन पे ये इतनी चमचमाती साड़ी, हाथ में ये दमदमाती सोने की थारी, इतनी ऊंची ये महल अटारी, कहां से आ गए तेरे पास। सुशीला बोली, आपके सखा ने कचूना बतायो का महाराज, ये सब द्वारका नाथ प्रभु की कृपा कोई चमत्कार है। अब सुदामा जी को सारी बात समझ में आई। सुशीला, ये जो कन्हैया है बड़ो छलिया है, क्यों का बात है की। अरे हम इतनी दूर बातें मिलवे गए, फूटी कोड़ी ऊ ना धरी या हाथ पे, और तू ना गई ना आई, घर बैठी माला माल है गई। परजन्यवत वर्षति, मेरो कन्हैया घनश्याम है, बादलों की तरह, वो भी घनश्याम, ये भी घनश्याम, वो भी सामले, ये भी सामले। वो जल बरसाते हैं, ये कृपा बरसाते हैं। वो जब दिन में बरसते हैं तो सबको दिखते हैं, पर कभी कभी चुपचाप रात में भी रिमझिम फुहारें छोड़ के चले जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता कि रात में कब बरसात भई। ऐसे ये मुरली वाले घनश्याम भी कभी कभी ऐसी कृपा बरसाते हैं कि हमको ही पता नहीं चलता कि ये चमत्कार हो कैसे गया। भगवान की कृपा का अनुभव करते रहो। भगवान की कृपा ना होती तो क्या मानव शरीर मिलता, भगवान की कृपा ना होती तो क्या भारत भूमि में जन्म मिलता, भगवान की कृपा ना होती तो क्या धाम में बैठ करके भागवत सुन रहे होते। एक दिन के लिए लोग समय निकाल के बड़ी मुश्किल से आ पाते हैं धाम में होली खेलने, यहां तो 7-7 दिन तक आनंद ले रहे। तो आप कल्पना कीजिए, समीक्षा कीजिए कि भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। जहां दुनिया में हाहाकार मचा है, बम बारूद बरस रहे हैं, लोग प्राण बचा बचा के भग रहे हैं, कब कहां कौन सा बम गिर जाए कोई ठिकाना नहीं। सब चिंता हो रही, सबको चिंता हो रही, क्या होगा, कैसे होगा, कहां जाएं, कहां। दुनिया में देखो सब हो रहा है, और हमारे यहां चर्चा हो रही है होली कब जलेगी, होली कब खिलेगी। तो ये भगवान की कितनी बड़ी कृपा है कि हम शांति के साथ बैठ करके भगवत चर्चा कर रहे हैं, सुन रहे हैं।
तो भगवान की कृपा की सतत अनुभूति करते रहना चाहिए। बोल दीन बंधु भगवान की जय। अब 5 मिनट और। एक बार सूर्य ग्रहण में भगवान कुरुक्षेत्र स्नान करने गए तो ब्रजवासियों से 100 वर्षों के बाद भेंट हुई और 3 महीने तक कुरुक्षेत्र में रह करके भगवान ब्रजवासियों को परम आनंद प्रदान किए। देवकी माँ ने कहा, कन्हैया तुमने अपनी गुरु माता का मरा हुआ बेटा दिया था? हाँ माँ दिया था। तो मेरे भी बच्चे तो कंस ने मार दिए थे, एक बार मुझे ही मिलवा दो उनसे। तो भगवान सुतल लोक में गए और कंस के हाथों मरे हुए अपने सभी भाइयों को ला करके मैया देवकी की गोदी में बैठा दिया। माता देवकी ने सबको स्तनपान कराया और माँ का दूध पीते ही सबके सब परम धाम चले गए। ऐसे अलौकिक चरित्र है। परीक्षित ने कहा, प्रभु एक बात बताओ, जो ब्रह्म निर्गुण निराकार है उसका वेदों के द्वारा श्रुतियों के द्वारा वर्णन कैसे किया जाता है? तब सुखदेव जी महाराज ने श्रुति गीत माने वेद स्तुति गाई नरकुटक छंद में। इसको श्रुति गीत भी कहते हैं। श्रुतियां गाती हैं भगवान की कीर्ति। जय 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 मजित दोष ग्रहीत समवरुद्ध अग जग दोख सामखिल सत्यवबोधक क्वचिद जयात्मना चरतो नुचरे निगम बृहदोपलब्ध में तदभयन्त्यवशेषतया यत उदयास्तमय विकृते दिवा विकृता अतरिषयो ददो त्वयि मनोवचनाचरितम् कथम यथा भवन्ति भुवि दत्तपदानि इति तव सूरयस्त्रधिपदे किल लोकमल क्षपण कथामृताब्धिमवगाह्य तपांसि जहु किमुत पुनः स्वधाम विधुताशय काल गुणा परम भजन्ति ये पदमजस्र सुखानुभव। बोल वेद भगवान की। वेद स्तुति माने वेदों के द्वारा परमात्मा की महिमा का दिव्य गुणगान किया जा रहा है। भस्मासुर की कथा सुनाई कि भोले बाबा पट्ट से किसी को भी वरदान दे देते हैं, पर कभी कभी वरदान टेढ़ा भी पड़ जाता है। भस्मासुर से कह दिया, जाओ तुम जिसके सिर पर हाथ रखोगे वही भस्म हो जाएगा। तो वरदान पाते ही जैसे भोले बाबा ने तथास्तु कहा तो वो असुर भोले बाबा के सिर पे ही हाथ रखने लगा। भोले बाबा ने कहा, अरे जा यहां से, वरदान मिल गया, आप अपना काम कर। बोले नहीं नहीं महाराज, वरदान तो दे दिया, जरा प्रैक्टिकल करके देखना चाहता हूं। भोले बाबा ने कहा, मेरा बर और मेरा ही सिर? बोले महाराज सिर तो आपका ही होगा। तो भोले बाबा भागे वहां से। हे भगवान, अच्छा पापी पीछे पड़ गया। भोले बाबा ने, भगवान बोले भोले बाबा और कर लो तथास्तु, चाहे जिसको वरदान उल्टा सीधा दे देते हो भागते रहो। तब अंत में परेशान हो गए तो भगवान फिर ब्रह्मचारी बन करके आए और बृकासुर को समझाए, कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो, ये तो भांग के नशे में रहता है। और भांग के नशे में होरी के रंग में चाहे जिसको चाहे जैसा वरदान दे देता, होता जाता कुछ नहीं। मैंने भी तेरे वरदान मांगा था कि जिसके सिर पर हाथ रखूं भस्म हो जाए, खूब रख रहा हूं, मेरे तो कुछ नहीं हो रहा। भूल और विश्वास ना हो, अपने हाथ अपने सिर पे ही हाथ रख के देख ले, गड़बड़ हो तो गारंटी मेरी। भस्मासुर बोला, मर ही जाऊंगा तो गारंटी कार्ड लेके कहां जाऊंगा, झूठ बोलता है। और ये झूठा वरदान होता तो भागता क्यों ये? बृकासुर ने कहा, ये तो मस्ती में भांग के नशे में भाग रहा है, तू फालतू में अपना पसीना बहा रहा है।
अच्छा एक काम कर, एकदम आग नहीं लगेगी, तुम सिर के ऊपर दूर रखना हाथ, गर्मी लगे तो झट से हटा देना। बोले हाँ ये बात ठीक है। तो उसने दूर रखा। बोले कुछ हुआ? बोले कुछ नहीं हो रहा। तो और नीचे लाओ। बोले अब भी कुछ हुआ? बोले अब भी कुछ नहीं हुआ। बोले धर दो, कुछ नहीं होने वाला है। बातों में आ गया, जैसे सिर पर हाथ रखा सो गोविंदाय नमो नमः, अपनी वरदान से अपने को ही भस्म कर दिया। तो ऐसे हैं हमारे भोले बाबा। प्रभु को लगा परिवार बहुत बड़ा हो गया है, तो एक दिन भगवान ने संतों का आह्वान किया। द्वारका में संत मंडली आई, बगीचा में सबको विश्राम दिया। एक दिन बच्चे खेलते खेलते बगीचा पहुंच गए और आपस में बोले बाबा लोग पड़े पड़े खीर मालपुआ खाते रहते हैं, चलो आज इनकी परीक्षा लें, ये कितने विद्वान हैं। तो सांब को साड़ी पहना करके गर्भवती महिला बना करके ले गए। महाराज जी दंडोत, कृपा करके बताओ हमारी भाभी के बेटा होगा कि बिटिया? बाबा बोले बैठो अभी बताते हैं। अब कोई आंख बंद करे, कोई नाक बंद करे, समझ में कुछ ना आवे, गणित काम ना करे, कोई प्रश्न कुंडली बनावे। महात्मा लोग समझ गए, क्योंकि बच्चे एक दूसरे को देख के हंस रहे थे, देखे महाराज जी क्या बताएंगे। महात्मा बोले क्यों शर्म नहीं आती? श्री कृष्ण के पुत्र होकर के ऐसे साधु महात्माओं से मजाक करते हो, भाग जाओ यहां से। एक बोला महाराज आंख मत दिखाओ, बताना है तो बताओ, नहीं मना कर दो नहीं आता। एक पीछे से बोला जब आते ही नहीं है बताएंगे कहां से। अब महात्माओं का माथा गर्म हो गया। दुर्वासा जी बैठे थे बगल में, बोले इधर आओ मैं बताऊं। हाँ आप बताओ। बोले जनिष्यति वो मंदा मुसलम कुल नासनम, संपूर्ण वंश का सर्वनाश करने वाले मूसल को जन्म देगी। सोई बच्चे घबरा गए, तुरंत सांब के कपड़े उतारे, पट से मूसल निकल पड़ा। अब तो सबके पसीना छूट गए। हमारे पास तो मूसल था ही नहीं, ये मूसल कहां से निकल पड़ा? जब साधु के कहने से न होने पर कपड़ा मूसल बन सकता है, तो इनके कहने से हमारा सर्वनाश भी पक्का है। अब रोते रोते घर भागे, मजाक मजाक में ये क्या हो गया। पर भगवान को किसी ने नहीं बताया, क्योंकि भगवान सावधान करते रहते कि विप्रद्रोही को मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो डर के मारे उनको नहीं बताया, उग्रसेन महाराज को बताया। महाराज ने डांट लगाई, बच्चे जब गड़बड़ करते हैं तो बूढ़े बुजुर्गों को बताते हैं, नहीं तो पिताजी पिटाई ना करें। तो भगवान कृष्ण के पुत्र थे, नाना जी को बताए। तो उग्रसेन महाराज ने कहा जो हो गया सो हो गया, किसी को मत बताओ, मूसल को घिस के पीस के समुद्र में बहाओ। वही कर दिया। पिसा हुआ मूसल एरका नाम की पैनी घास बन के सागर तट पर तैयार हो गया। भगवान ने नारद जी से कहा कि मेरे माता पिता को मेरे स्वरूप का बोध कराओ। तो नारद जी वसुदेव जी के पास आए। वसुदेव जी ने भागवत धर्म के विषय में प्रश्न पूछा। तब नारद जी ने कहा यही प्रश्न नारद श्री जनक जी महाराज ने नव योगेश्वरों से पूछा था कि भागवत धर्म किसे कहते हैं। तब कवि नाम के योगेश्वर बोले, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यदि यद सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। काया माने शरीर, शरीर से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से, स्वभाव से, प्रकृति से जो भी आप कर्म करते हैं कृष्णार्पणमस्तु, भगवान को समर्पित करो, तो तुम कभी कर्म बंधन में नहीं बंधोगे। जैसे मुनीम जी का लगाया हुआ हिसाब किताब सब सेठ जी का होता है, मुनीम जी का कुछ नहीं। जैसे कैशियर बैंक में रुपया लेता है और देता है, पर लेने पर हर्ष नहीं होता, देने पर दुखी नहीं होता, क्योंकि रुपया उसका नहीं होता, वो अपना काम कर रहा है। उसी प्रकार आप जगत में कर्म तो करो, पर मालिक बन के मत करो, सेवक बन के कर्म करो। मालिक ठाकुर जी को बना लो, बस तो आप भी मस्त रहोगे, कर्म के झंझट में नहीं पड़ोगे। नव योगेश्वर संवाद के माध्यम से बहुत बढ़िया उपदेश दिया। भक्त कितने प्रकार के होते हैं, तो हरि नाम के योगेश्वर ने भक्तों के भेद बतलाए। भक्तों की भी श्रेणी होती है, कक्षाएं होती हैं। माया का स्वरूप क्या है, अंतरिक्ष जी ने बतलाया। माया से बचने का उपाय क्या है, प्रबुद्ध नाम के योगेश्वर जी कहते हैं, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयम उत्तमम। जो माया से मुक्ति चाहता हो
वो किसी ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जावे। वेद भगवान भी कहते हैं तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत समित प्राणी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम। हाथ में लकड़ी लेकर समिधा लेकर के कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु की शरण में उस तत्व की जिज्ञासा लेकर के शिष्य को जाना चाहिए। इस प्रकार से नवयोगेश्वर संवाद के माध्यम से बहुत उपदेश दिया जनक जी को नवयोगेश्वरों ने, और नारद जी ने वसुदेव जी को उपदेश दिया। एक दिन उद्धव जी बोले प्रभु मुझे लग रहा है कि आप जाने की तैयारी में हो, मुझे छोड़ के मत चले जाना। भगवान बोले मित्र तुम्हें तो मेरे भक्तों का सहारा बन के रहना पड़ेगा, पर आपके बिना कैसे रहूंगा। भगवान बोले सन्यासी बन के रहो। तो सन्यास का स्वरूप क्या है? तब भगवान ने दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन करके सन्यास धर्म का उपदेश दिया। सदगुरु एक ही होना चाहिए, पर शिक्षा तो आप हजारों से ले सकते हो। 24 शिक्षा के गुरु हैं। कौन कौन? पृथ्वी वायुराकाश आपोग्निश्चंद्रमा रवि कपोतो जगर सिंधु पतंगो मधुकृत गज मधुहा हरिणो मीन पिंगला कुररोर्भक कुमारी सरकृत सर्प पूर्ण नाभि स्वपे सकृत। ये 24 गुरु। पंच महाभूतों को गुरु बनाया। पृथ्वी से सहनशीलता सीखी, हवा से असंगता सीखी। दुर्गंध हो या सुगंध हवा समान गति से बहती है। साधु को भी मस्त और साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जराई नगर अनाथ कर जैसा। जब भी किसी के द्वारा किसी सज्जन व्यक्ति, किसी साधु व्यक्ति का अपमान होता है तो वह व्यक्ति तो मौन रहता है, लेकिन उसके मौन से के कारण जो उसके अंदर की आत्मा दुखद एक स्थिति होती है, उस स्थिति के द्वारा जो दिया गया श्राप होता है वह उस व्यक्ति का सर्वनाश कर देता है। इसीलिए कभी भी किसी साधु व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय तो वह कुछ नहीं बोलता, लेकिन वह वंश के नाश का कारण बनता है। साधु का हमेशा सम्मान करें, यथोचित उनको स्थान दें भक्तों, और भजन कीर्तन उनके द्वारा सुनकर उसका आनंद लें। श्री राधे राधे। इतना माल है तो हाथ पैर तोड़ जाएगा, माल भी ले जाएगा। इसलिए संग्रह परिग्रह साधु को नहीं करना चाहिए। एक कुंवारी कन्या को गुरु बना के सीखा कि कन्या धान कूट रही थी और चूड़ियां हाथ में थी, बज रही थी। उसने 2-2 रखी तब भी बजी, और जब एक एक चूड़ी हाथ में रखी तो बजना बंद हो गया। उसको गुरु बना के सीखा बासे बहु नाम कलह। साधु को एकांत में भजन करना चाहिए। 2 भी रहेंगे तो फालतू की बातें करेंगे, और समूह में रहेंगे तो बात बात पे चिमटा बजेंगे, झगड़े होंगे। इसलिए एकेन तपः द्वाभ्याम अध्ययन त्रिभिर गायनम चतुर्भिर पंथा पंचभिर न्याय बहुभिर युद्धम। भजनानंदी को एकांत में अकेले रहना चाहिए, और स्वाध्याय 2 लोगों में बहुत बढ़िया होता है। एक दूसरे से पूछ कर देख करके स्वाध्याय बढ़िया होता है। जब हम लोग मालाधारी अखाड़ा में रहते थे, सुदामा कुटी के पास पढ़ने आते थे धर्म संघ में यहाँ, तो हमारे मित्र थे मदन मोहन जी। तो अब वो जब भी हम पढ़ने बैठते थे तो वो कोई ना कोई बातें लगाना चालू कर देते। अब वो चाहते थे कि मैं गुरु जी को सुनाऊं और आगे निकल जाऊं, तो हम जानते थे ये पढ़ने नहीं देंगे, तो फिर हम सो जाते थे, जल्दी ही सो जाते थे। तो अब वो थोड़ी देर पढ़ते थे, फिर वो भी सो जाते, ये सो रहा है तो हम भी सो जाते हैं। और जब वो खर्राटे बजाते सोई हम धीरे से जग करके अपना याद करते थे और रटते हुए, और फिर पूरे क्योंकि लंबी रास्ता थी सुदामा कुटी से यहाँ तक आने में, तो रास्ते में धीरे धीरे याद करते रटते रटते आके गुरु जी को सुनाते थे। और जब पाठ सुनाते थे तब वो चौंकते थे, इसने कब रट लिया भाई। तो 2 में प्रतिस्पर्धा होती है ना कि मैं ज्यादा सुनाऊं, तो इसलिए द्वाभ्याम अध्ययन, 2 लोगों में अध्ययन बढ़िया होता है। और त्रिभिर गायनम, 3 में संगीत बढ़िया होता है। कि किसी राग पे बहस हो जाए कि ये राग ऐसे लगा, इसका आरोह अवरोह कैसे लगाना चाहिए, इसका प्रयोग कैसे करना चाहिए,
वादी विवादी अनुवादी में कहीं विवाद हो जाए तो कम से कम दो में झगड़ा हो तो तीसरा निर्णय देने वाला तो हो। 3 लोगों में संगीत बढ़िया बनता है, गायन वादन और नृत्य के भी 3 संगीत के 3 अंग हैं। और चतुर्भिर पंथा, जहां 4 यार मिल जाएं, 4 लोगों में रास्ता बहुत बढ़िया कटता है, कहीं भी जाओ। और पंचभिर न्याय, पंचायत 5 लोगों में होती है, 5 पंचों में पंचायत। और लड़ाई में तो जितनी ज्यादा भीड़ हो उतनी बढ़िया है। बहुभिर युद्धम। इस प्रकार से भजनानंदी को एकांत से भी होना चाहिए। हमने एक वैश्या को भी गुरु बना लिया। अरे भगवान, उससे क्या सीखा? बोले बन ठन करके ग्राहकों को रिझा रही थी, पर उस दिन कोई नहीं आया उसके पास। जैसी दरवाजे पर आवाज आवे खटकी के पट्ट से पहुंचाए कि शायद कोई ग्राहक आ गया, और जब कोई नजर ना आवे तो मुंह लटका करके बैठ जाए। अंत में उसे ग्लानि हो गई कि मैं दुनिया वालों को हाड़ मास के पुतलों को रिझाती रहती हूं, इतना मैंने गोविंद को रिझाया होता तो आज मुझे प्रभु मिल जाते। वो साहब का सबसे आशा त्याग करके तान दुपट्टा खर्राटे बजा के प्रेम से सोई। मैंने उसे गुरु बना के सीखा, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। दुनिया वालों से आशा करोगे तो दुख ही दुख मिलेगा हाथ में, किसी से आशा मत करो। यहां तक कि अपने बच्चों से भी आशा मत करो। आजकल वृद्धावस्था में ये वृद्धाश्रम बहुत खुल रहे हैं, आजकल वानप्रस्थाश्रम खुल रहे हैं। काय के लिए? क्योंकि बच्चे माँ बाप को भी बोझा समझने लगे। अब आपने अपने बच्चों से बहुत उम्मीदें कर रखी हों, अब वो बच्चा मेहनत भी करे, कुछ करे भी, थोड़ा बहुत सेवा भी करे, पर आपकी उम्मीद बहुत ज़्यादा थी, अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा थी, इसलिए आपको फिर भी संतुष्टि नहीं मिलेगी। और आप 5 रुपए की भी आशा मत करो, और फिर कोई 50 का नोट दे दे तो आपको बड़ी खुशी होगी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। एक बार विदेश में हम यही बात कह रहे थे कि मैं ये प्रसंग में एक सेठ जी आए और लिफाफा चढ़ा करके बैठ गए। हमारे मुंह से निकल गया इसी मतलब के आशा में, हमने सोचा कि इतने बड़े सेठ जी, और सच में सब सेठ जी बहुत बड़े थे। हमने तो एक दृष्टांत के रूप में कहा कि जैसे कोई बड़ा सेठ जी आए और लिफाफा चढ़ाया, हमने सोचा इसमें $250 हो, हमने सोचा कि इसमें $500 होंगे, इतने बड़े सेठ हैं, इतने से कम क्या चढ़ाएंगे। और जाकर के हम देखें उसमें 250 निकले, तो हमारा मूड खराब हो जाएगा। बताओ, इतना बड़ा सेठ 250 ही दिए इसने हैं। तो हाँ, अब यदि हमने आशा बिल्कुल न की होती तो भाई $250 मिले ही है हमसे, तो लिया तो उसने कुछ नहीं, तो खुशी होती कि $250 दिए। परंतु 500 की आशा लगा रखी थी और फिर 250 मिले तो हमें खुशी नहीं हुई, क्षोभ हुआ कि कम मिल गए। और संयोग से उसने $250 ही डाल रखे थे। तुरंत कथा के बाद में चरणों में $250 लेके और आया। बोले महाराज आप तो अंतर्यामी हो, आपने कैसे जान लिया कि इसमें $250 लेके आया हूं? अरे नहीं नहीं, मैंने कि सेठ जी मैं तो ऐसी एक दृष्टांत दे रहा था। बोले नहीं नहीं महाराज, आप मेरे मन की बात जान गए। तो ऐसे ऐसे कभी ठाकुर जी ब्राह्मणों के वचन तो कभी कभी सत्य करा ही देते हैं। अस्तु, इसलिए आशा बहुत किसी से मत करो। जितनी ज्यादा आशा करोगे उतना ही ज्यादा कष्ट आपको होगा। और 1 रुपए की आशा किसी से मत करो, तो जो भी मिलेगा उसी में आप मस्त रहोगे, प्रसन्न रहोगे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। आशा करना है ठाकुर जी से भले ही करो, दुनिया वालों से कभी आशा मत करना। इस प्रकार से 24 गुरुओं के द्वारा वैराग्य का उपदेश भगवान ने उद्धव को दिया, बद्ध और मुक्त का स्वरूप समझाया, हंसोपाख्यान के द्वारा आत्म तत्व का रहस्य बतलाया, ऐल गीत और भिक्षु गीत के द्वारा वैराग्य का उपदेश दिया, वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था को बताया, विभूति योग बतलाया, और अंत में अपनी चरण पादुका दे करके उद्धव जी को बद्रीनाथ विदा कर दिए। भगवान अपने परिवार के साथ प्रभासक क्षेत्र पहुंचे, जहां जाकर के यदुवंशियों ने मदिरा पान करके उन्मत्त होकर के एक दूसरे से झगड़ना चालू कर दिया। देखते देखते गृह युद्ध भड़क गया। उस गृह युद्ध में सब एक दूसरे को मार काट के समाप्त हो गए। 56 करोड़ यादवों में केवल 4-5 बचे, बाकी सब समाप्त। दाऊ जी अपने दिव्य शेष रूप में परिणत हो गए
और कन्हैया एक वृक्ष की छांव में आराम से टिक करके एक चरण पर दूसरा चरण रख करके विश्राम करने लगे। एक बहेलिया की दृष्टि भगवान के चरण पर पड़ी तो उसने मृग समझ लिया और बाण चला दिया। भगवान के चरणों में आकर दुखी हुआ कि प्रभु भूल हो गई मेरे से। भगवान बोले मां भय जरे त्वमुत्तिष्ठ काम एस कृतो ही में, तूने मेरी इच्छा से ही बाण चलाया, भाई दुखी मत हो, जा मेरे धाम को। दारुक सारथी से भगवान बोले तुम जल्दी द्वारका जाओ, सबको समझाओ, आज से ठीक 7वें दिन सागर में समा जाएगी मेरी दिव्य द्वारका, सब द्वारका खाली करके जाएं। दारुक संदेश लेकर के द्वारका की ओर दौड़ा। देवता आकाश में छा गए। देखते देखते भगवान का वह श्याम शरीर एक दिव्य प्रकाश में परिणत हो गया। प्रकाश इतना तेज कोई देख नहीं पाया और वही प्रकाश श्रीमद् भागवत में आकर के समा गया। तेनेयम वांगमयी मूर्ति, इसलिए भगवान का वांगमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण को माना जाता है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित उसके बाद घोर कलयुग आ गया। कलयुग में बहुत सारी बुराइयां हैं पर अस्ति एको महान गुण, एक ही इसमें विशेषता है कि हरि नाम संकीर्तन से जीव का शीघ्र ही कल्याण कलिकाल में हो जाता है। इसलिए सतयुग आदि के प्राणी प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमें तो कलयुग में जन्म देना। क्यों? बोले सतयुग में तुम्हारा तपस्या करते करते दीमक लग जाती है शरीर में, तब भगवान कृपा करते हैं। और कलयुग में तो कोई कठिनाई नहीं है, हरि बोल कर करके आराम से ठाकुर जी कृपा कर देते हैं। इसलिए कृतादिषु प्रजा राजन कलौ इक्षन्ति संभवम, कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा। कलयुग में जितनी जल्दी कृपा भगवान करते हैं उतना किसी युग में नहीं, क्योंकि जब प्रभु भी जानते हैं कलयुग के प्राणी कठिन परीक्षा दे ही नहीं सकते। जब किसी विद्यालय में सब नकलची छात्र हों और परीक्षक जान ले कि मैंने सख्ती से परीक्षा ली तो एक भी पास नहीं होगा, तो फिर परीक्षकों को भी ढील देनी पड़ती है कि चलो कर लो, निकल कैसे भी लिख लो, कम से कम 2-4 पास होंगे, नाक तो कटने से बचे। नहीं तो पता चला सरकार ने विद्यालय बंद करवा दिया कि एक भी पास नहीं हो रहा तो तुम क्या पढ़ा रहे हो, तो हमारी नौकरी ना चली जाए, नाक न कट जाए। तो परीक्षकों को भी थोड़ा नकल करा करके पास करवाना पड़ता है, कृपांक दे करके, कैसे भी पास हो भाई, इज्जत बचे। उसी प्रकार ठाकुर जी भी जानते हैं कि सतयुग द्वापर त्रेता में तो हमने बहुत कड़ी परीक्षा ली। मोरध्वज की परीक्षा देखो कितनी कठिनता से थी। राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र की परीक्षा बड़ी खतरनाक परीक्षा लेते थे, पर कलयुग में ऐसी कोई परीक्षा नहीं लेते। तो भगवान भी कहते हैं तुम थोड़ा बहुत भी करते हो तो बस बहुत है, कम से कम ऐसा तो नहीं कि भक्तों का सूखा ही पड़ जाए कलयुग में। कठिन परीक्षा लेंगे तो कोई कौन भक्ति करेगा भाई। इसलिए भगवान ने बहुत छूट दे रखी है कलयुग में, कैसे भी भजन करो। सरकारी जो नौकर बन जाते हैं वो कुर्सी पर बैठे बैठे अखबार भी पढ़ते रहें, सरकारी कोई काम काज ना करें, फिर भी वेतन उन्हें सरकार महीना पर देती है। केवल नौकरी लग जाना चाहिए एक बार। उसी प्रकार एक बार किसी आचार्य की शरणागति ग्रहण करके वैष्णव बन जाइए, भगवान की भक्त मंडली में भर्ती हो जाइए, ऊर्ध्व पुण्य लगा के तुलसी की कंठी पहन करके और हाथ में माला झोली लेकर के, भले ही मन न लगता हो परंतु सीताराम सीताराम करते रहो तो भगवान देख के खुश हो जाते हैं कि ऑन ड्यूटी तो है। जब ये सरकार इतनी उदार है कि ड्यूटी पर आने वालों को बस अंगूठा लगा के चले जाओ तो वेतन पहुंच जाएगा, तो वो तो ऐसो को उदार जगमाही, वो तो परम उदार सरकार है। या तुम वैसे ही झूठे तिलक कंठी धारण करके वेश मात्र बना करके कैसे भी भजन करो उल्टा सीधा, तो भी ठाकुर जी रीझ जाते हैं ये देख करके कि भजन कर रहा है। इसलिए कलयुग में बहुत चमत्कार है, उसका हमें लाभ उठाना चाहिए। जब घोर कलयुग आएगा तो सम्मलक ग्राम में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर भगवान कल्की के नाम से अवतार लेंगे। बोल कल्की भगवान की जय। दुष्टों का दमन करेंगे और सज्जनों की रक्षा करेंगे और वहीं से उनके द्वारा सतयुग का शुभारंभ होगा।
कलापक ग्राम में मरु और देवापी ये दो राजा तपस्या आज भी कर रहे हैं। कल की भगवान उनको प्रकट करेंगे और उन्हीं के द्वारा सूर्य चंद्र वंश की पुनः स्थापना कराएंगे। बस वहीं से सतयुग का शुभारंभ हो जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अब बोलो क्या सुनना चाहोगे। परीक्षित बोले 7 दिन पूरे हो गए सरकार, आज ही तक्षक काटेगा और आज ही हम मरेंगे। सुखदेव जी डांटते हुए बोले त्वम तो राजन मरिष्यति पशु बुद्धि मिमाम जही, तुम्हारी ये पशु बुद्धि अभी निकली नहीं। याद रखो परीक्षित, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्मा हम परमम पदम, जो वास्तव में तुम हो वो अविनाशी हो, तुम्हारा विनाश कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम ईश्वर के अंश हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव अविनाशी है, चेतन अमल सहज सुख राशि है। मरेगा तो ये शरीर मरेगा, घट फूटेगा। घड़ा है मिट्टी से बना, तो घड़े में मिट्टी ही तो है। अब घड़ा फूट गया तो फूट गया, परंतु ना मिट्टी मरी ना आकाश मरा। घड़े में जो आकाश था वो घटाकाश नाम पड़ गया, फूट गया तो आकाश महाकाश में, मिट्टी मिट्टी में मिल गई। मरा कौन उसमें से? ना मिट्टी मरी ना आकाश, केवल जो नाम था घट, वो फूटने से घट संज्ञा समाप्त हो गई, आकृति मिट्टी की मिट गई। तो रूप जो था घटाकार, बस वही तो खत्म हुआ है। बाकी मिट्टी तो ज्यों की त्यों है, आकाश ज्यों का त्यों है, उसमें कोई कुछ भी नष्ट नहीं हुआ, रूपांतरण हुआ है। ऐसे जीव अविनाशी है, उसका विनाश कभी किसी काल में नहीं होता। परीक्षित प्रसन्न हो गए, महाराज लाखों तक्षक डसले, अब मैं कभी नहीं मरूंगा, आपने मेरी पहचान मुझे करा दी। परीक्षित ने पूजन किया सुखदेव जी का और सुखदेव जी अंतर्धान हो गए। बोलो सुखदेव भगवान की। तक्षक नांग वेश बदल के आया, परीक्षित को डसा, देह भस्म हो गया और परीक्षित परमात्मा को प्राप्त हो गए। परीक्षित पुत्र जन्मेजय ने सर्पेष्टि यज्ञ किया, तो आस्तिक मुनि और बृहस्पति आदि ने समझा करके यज्ञ को रुकवाया, सर्पों के प्राणों की रक्षा हुई। सूत जी कहते हैं सौनकादि ऋषियों, इस प्रकार से मैंने तुम्हें सुख परीक्षित संवाद के माध्यम से श्रीमद् भागवत संहिता का श्रवण कराया, जिसमें 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंद थे, जो 7 दिवस में आपने सार रूप में श्रवण किए। अब अंतिम श्लोक भागवत का आप लोग मेरे साथ दोहराएं। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समनस, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। श्री हरये नमः, श्री हरये नमः। जो प्रभु का नाम संकीर्तन जीव के सभी पापों को भस्म कर देता है, ऐसे श्री हरि के पाद पद्मों में हम सब मिल के बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान की कृपा से बीच होली में हम लोगों ने ये ज्ञान यज्ञ श्री धाम वृंदावन में बैठ करके रंगीली होली के साथ धूमधाम से इस महोत्सव को मनाया और भागवत सुधारस भी पान किया। हम अपने श्री सहगोरा जी को, उनके समस्त परिवार को, बंधु बांधवों को बार बार हृदय से आशीर्वाद देते हैं। भगवान सभी परिवार में सामंजस्य, एकता इनकी बनी रहे और सदा सबको भगवान सद्बुद्धि प्रदान करें। सत्कर्मों में इनकी रुचि हमेशा बनी रहे और इसी प्रकार किशोरी जी की कृपा का वरद हस्त इन सब के सिर पर हमेशा बना रहे, ऐसी हमारी मंगल कामना है। और जो भी श्रोता इस होली के अवसर पर जहाँ जहाँ से भी आ रहे हैं, कोई सीतापुर से आए हैं, तो कोई कहीं से, कोई उत्तराखंड से, कोई प्रयागराज से, हाँ, तो बहुत दूर दूर से लोग आए हैं और अपने घर की होली छोड़ करके यहाँ आकर के आनंद लिए हैं। उन सभी श्रोता भक्तों को भी हम बार बार हृदय से आशीर्वाद देते हैं और किशोरी जी से प्रार्थना करते हैं
कि उनके ऊपर सदा उनकी कृपा वही दृष्टि बनी रहे और सदा किशोरी जी कृपा करके उनका हाथ पकड़ के उन्हें अपनी ओर खींचती रहें, यहाँ बुलाती रहें। अब अगला जो वार्षिक महोत्सव 8वां होगा, ये 7वां था, तो भागवत सप्ताह का जो 7वां वार्षिकोत्सव हम लोगों ने आज संपन्न किया। अगला जो होगा होली के अवसर पर प्रयास हम ये करेंगे, कोई विशेष परिस्थिति न बने तो होलिकाष्टक जब लगता है, होलिकाष्टक का 1 या 2 दिन आ जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि ताकि आप भी होली पर जा कर के अपने घर की होली मना सकें और यहाँ का भी होली का आनंद का दर्शन कर सके। होलिकाष्टक लगने पर अष्टमी को बरसाने की होली होती है, नवमी को नंदगांव की होती है, होलिकाष्टक लगते ही होली का शुभारंभ हो जाता है। तो बस उसी 1-2 दिन, 1 आध दिन लग जाए तो कोई बात नहीं, उससे पहले सप्ताह संपन्न हो जाएगा। और तिथि की हम घोषणा, हाँ चलो तारीख भी इन्होंने बता दी, 10 से 16 मार्च, आप लोग नोट कर लें, 10 से 16 मार्च अगले 2027, हाँ 2027 में तारीख नोट कर लें, 10 से 16 मार्च 2027। और 2027 में जून में हम भी 60 वर्ष के पूरे होने जा रहे हैं। तो हम भी अपना षष्ठी महोत्सव मनाएंगे, षष्ठी पूर्ति, और उसमें हमारा विचार है, संकल्प है, आगे ठाकुर जी की इच्छा, ठाकुर जी की यदि कृपा हुई तो जून मास में, माने 1 से 8 जून तक हम लोग, 8 जून को सरकार का, गुरुदेव भगवान का जन्म महोत्सव भी है 8 जून में। तो तारीख के अनुसार 8 जून हमारा जन्म दिवस है और तिथि के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी हमारे सरकार का, गुरुदेव भगवान का जन्मोत्सव है। इसलिए ये दोनों का संयोग अच्छा बन रहा है। तो हमने सोचा हम 60 वर्ष के भी हो रहे हैं और गुरुदेव का जन्म दिवस भी हमारी तारीख के अनुसार पड़ रहा है, बीच में हमारा भी तिथि के अनुसार भी जन्मोत्सव मनेगा। इसलिए हमारे परम आत्मीय, हमारे अनुज श्री राजन जी महाराज इस समय हम लोग करते हैं और उसमें श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ होगा। उसके बाद राम कथा होगी 9 दिवसीय, माने 31 मई से प्रारंभ हो जाएगी। 31 मई से 8 जून तक राजन जी की राम कथा होगी। हम लोग सब बैठ करके, हम भी श्रोता बन करके सुनेंगे। और षष्ठी पूर्ति महोत्सव के बाद हम अपनी कथाओं पर थोड़ा सा ब्रेक लगाएंगे। अब पूरा तरह तो नहीं कहते कि पूरी तरह बंद कर देंगे, परंतु अभी जो महीने में 4-4 कथाएं हो रही हैं वो हमारा अभी पूरी तरह संकल्प नहीं बताते, परंतु हाँ विचार यह है कि कम से कम कथा कहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वृंदावन वास करेंगे। इसलिए अगले वर्ष में 2027 में हम लोग अधिक से अधिक संख्या में आप लोग इसी प्रकार से आएँ 10 से 16 मार्च में, और संभव हो तो दोबारा जब कदाचित मार्च में ना आ पाएँ तो फिर आप जून के महीने में आएँ और प्रेम से राम कथा बैठ कर के यहाँ सुने। हम लोगों के साथ मिलजुल के सरकार का जन्मोत्सव भी हम मनाएंगे। साधु वृंदावन के प्रयास है कि वृंदावन के सभी साधु संतों का बृहद भंडारा भी होगा, जिसको झरा भंडारा कहते हैं, उसका भी हम लोग आनंद लेंगे, क्योंकि षष्ठी पूर्ति महोत्सव का भी एक माध्यम बनेगा। इसलिए आपको संकेत दिया। तो आप लोग अगले वर्ष की तैयारी और तारीखें ये दोनों नोट करके जाएं, जहां जैसा अनुकूलता पड़े आप लोग अवश्य पधारें। अब हमारे बीच में हमारे दया नारायण जी आए हुए हैं, जो इन हमारे गुरुकुल के विद्यार्थियों को शास्त्रीय संगीत का ज्ञान कराते हैं। बहुत अच्छे संगीत के मर्मज्ञ हैं। तो आपके द्वारा भी एक होली कथा के विश्राम में हम लोग सुनना चाहेंगे, और फिर हमारे चिरंजीव ऋषि भी एक होली सुनाएंगे। और होली के साथ ही हम लोग आज होली महोत्सव मनाते हुए कथा को विश्राम देंगे और होली भी खेलेंगे, फूलों से होली खेलेंगे। जय हो।
उसके बाद भंडारा तैयार है। हाँ, एक बात और, अगले वर्ष के जो परीक्षित बनेंगे वो भी रीवा से ही हैं, और वो विराजमान हैं हमारे दिनेश गौतम जी, देखो वो खड़े हैं हाथ जोड़ करके। अगले परीक्षित हमारे दिनेश गौतम जी हैं, और ये हमारे परम प्रिय शिष्यों में हैं। सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा हमारी कथा को वायरल करने वाले भी यही हैं। इन्होंने काफ़ी हमारी क्लिपें बना बना करके वायरल करी, और अभी भी सजग रहते हैं। और जो भी ये चाहते हों, देखो हम इसलिए घोषणा कर रहे हैं, ये तो हमारे हैं ही हैं, और इन्होंने तो कहा हम तो आपकी स्टेप नहीं है, जब कोई नहीं है तो हम हैं। और कोई भी जिसके मन में यदि विचार हो कि हम मुख्य परीक्षित बन करके सुनना चाहें, तो आप अपना नाम अंकित कर सकते हैं मुख्य श्रोता बन करके। क्योंकि देखो, घर में आप लोग भागवत कराते हैं तो उसका बृहद खर्चा होता है, पांडाल लगाना और बड़े बड़े भंडारे करना और इतनी भीड़ को संभालना बहुत कठिन होता है। और धाम में आकर के आपको शांति से बैठ के कथा सुन करके अनंत गुना तो उसका फल मिलता है, और बिल्कुल कोई हड़बड़ी भी नहीं होती, और खर्चा भी कम से कम हो जाता है। तो आप अपने घर में अपने गांव में कथा कराएंगे तो नातेदार रिश्तेदार सबको संभालने में और उनकी व्यवस्था में ही आपका चित्त विभ्रम में रहेगा। चैन से शांति से आप कथा नहीं सुन सकते। यहाँ पर तो हमारे जो सदस्य हैं वो सब व्यवस्था करते हैं, आपको तो शांति से देखो कैसे बैठ करके पूरा कथा का आनंद लेते हैं। तो आप भी बैठ करके कथा श्रवण कर सकते हैं मुख्य श्रोता बन करके, अथवा या तो मुख्य श्रोता बने, इसलिए हमने 3 प्रकार की कथाओं का सुनिश्चय किया। घर में कराना है तो फिर आपको पूरी उदारता के साथ कराना होगा, परंतु उसमें फिर मुट्ठी पूरी खोलनी पड़ेगी। और दूसरे नंबर पर मुख्य परीक्षित बन करके यहीं सुनिए, और उतनी भी सामर्थ्य न हो तो मूल पारायण में एक ब्राह्मण जो आपके संकल्प से पारायण भी करता है और आप बैठ के शांति से कथा भी सुनते हैं, वो और भी सूक्ष्म रूप में हो जाती है। तो आपकी जिसकी जैसी सामर्थ्य हो उसके अनुसार अपने संकल्प को आप वृंदावन धाम में आकर के प्रतिवर्ष पूर्ण किया करें, ऐसा हमारा सुझाव है। बाकी तो ठाकुर जी की जैसी आपकी प्रेरणा हो, आपके मन में प्रेरणा हो, वैसा आप करें। तो अगले परीक्षित हमारे दिनेश गौतम जी रहेंगे, और आप यदि कोई बनना चाहें तो आप हमारे पचौरी जी से, हमारे किसी भी कार्यकर्ता से संपर्क करके अपना नाम अंकित कर सकते हैं आगे से आगे। क्योंकि प्रतिवर्ष होगा ये कार्यक्रम, तो 27 में नहीं तो 28 में, या जब आप रिटायर्ड हो नौकरी से तब कराएं, जब आपका संकल्प हो, परंतु पहले बता दें ताकि आप मुख्य परीक्षित बन करके, और वैसे परीक्षित बनना है तो आप कभी भी प्रतिवर्ष पधारें। बहुत से हमारे ऐसे यहाँ पर परीक्षित बैठे हैं यजमान जो लगभग कई वर्षों से प्रतिवर्ष पधार रहे हैं। हाँ, 3-4 साल से तो आप ही पधार रहे हैं, ऐसे बहुत से हैं। तो बहुत अच्छा है, साल भर अपने संसार के कार्य करें और वर्ष में एक बार आकर के भगवान की कथा और वृंदावन का वास करें, तो आपका जीवन धन्य होगा। होली का अवसर है, तो आइए हमारे भैया जी श्री दया नारायण जी बढ़िया मधुर एक होली आपको सुनाएंगे, हम लोग उसका आनंद लेंगे, और होली के साथ साथ फिर बाद में आरती और प्रसाद। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। आइए, व्यासपीठ से श्री सतगुरुदेव भगवान की आज्ञा हुई है। यद्यपि मुझे सर्दी जुकाम है, पर जैसी शक्ति प्रभु देंगे यथानुसार गाऊंगा। किन मारी रे पिचकारी, मोरी साड़ी भूलझ गई। किन मारी रे पिचकारी, मेरी साड़ी बिगड़ गई। किन मारी रे पिचकारी, मेरी साड़ी बिगड़ गई।
किने मारी रे पिचकारी, मेरी साड़ी बिगड़ गई। किने मारी रे पिचकारी, मेरी साड़ी बिगड़ गई। साड़ी बिगड़ी गई, साड़ी बिगड़ी गई, साड़ी बिगड़ी गई, साड़ी बिगड़ गई, साड़ी बिगड़ी गई, साड़ी बिगड़ी गई, साड़ी बिगड़ी। किने मारी रे जिन मारी मेरे सामने आओ, 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 सामने आओ लाला, 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 सामने आओ। जिन मारी मेरे सामने आओ, जिन मारी मेरे सामने आओ, नहीं दूंगी हजारन गारी, मोरी साड़ी बिगड़ गई। दूंगी हजारन गारी, ओ मेरी साड़ी बिगड़ गई। किन मारी पीछे कारी, मोरी साड़ी बिगड़ गई। किन मारी रे पिचकारी, मोरी साड़ी जय हो बलिहारी। साड़ी के बदले साड़ी ही लूंगी, 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 साड़ी ही लूंगी, साड़ी ही लूंगी, ओ साड़ी लूंगी, साड़ी लूंगी। अरे साड़ी के बदले साड़ी ही लूंगी, साड़ी के बदले साड़ी ही लूंगी। कैसी? अरे ऊपर से गोटा किनारी, मोरी साड़ी बिगड़ गई। ऊपर से गोटा किनारी, मोरी साड़ी बिगड़ गई। जिने मारी हो पिचकारी, मोरी साड़ी बिगड़ गई। जिने मारी पिचकारी। अमृतमयी इस कथा में आप लोगों ने प्रभु की जितनी भी लीलाएं सुनी हैं उनका मन में स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए गुनगुनाते रहिए, जिससे आपका मन जो है वह सदैव उस प्रभु के चरणों में लगा रहेगा और आपके द्वारा कोई पाप भी नहीं होगा, क्योंकि आप भक्तिमय जीवन को यापन करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे भक्तों। इसीलिए इन भजनों को अपने जीवन में उतारें और इस कथा के माध्यम से आपको जो भी सीख मिली है उसका अनुसरण करते हुए भक्ति भावमय के द्वारा निरंतर प्रभु का कीर्तन भजन नाम संकीर्तन करते रहें भक्तों। श्री राधे राधे। को भैया जो सुन ले जी को भैया, पंडित
मेरी ख्वारी मेरी साड़ी बिगड़ गई घरे आए मेरी ख्वारी मेरी साड़ी मैंने मारी रे पिचकारी मोरी साड़ी बिगड़ गई हाँ तेने मारी रे पिचकारी मोरी साड़ी बिगड़ गई मेरी साड़ी बिगड़ गई मेरी साड़ी बिगड़ गई हो होली है नंदगांव को छोरा है सादे की छोरी है नंदगांव को छोरा है सादे की छोरी है हो होली है होली खेले तो अजयो बरसाने रसिया होली खेले तो आजयो बरसाने रसिया होली खेले तो अजयो बरसाने रसिया होली खेले तो आजयो बरसाने रसिया होली खेले तो हाँ हो होरी 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 हाँ होरी 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 हाँ होरी होरी हाँ होरी 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 हाँ होरी 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 हाँ होरी 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 खेले तो अजयो बरसाने रसिया होरी खेले तो आजयो बरसाने रसिया होली खेले तो अजयो बरसाने रसिया होरी खेले तो आजयो बरसाने रसिया होली होली खेले है रंग भी लइयो गुलाल भी लइयो गुलाल भी लइयो रंग भी लइयो गुलाल भी लइयो गुलाल भी लइयो ग्वाल लइयो गोपी भी लइयो ग्वाल भी लइयो गोपी भी लइयो मन मिले तो आजयो बरसाने रसिया घोरी खेले तो आजयो बरसाने रसिया होली खेले तो होली खेले तो अजयो बरसाने रसिया घोरी खेले तो होली खेले तो आजयो बरसाने रसिया होली खेले तो हो होली है होली है हो होली है होली है अरे नंदगांव को छोरा है बरसाने की छोरी है नंदगांव को छोरा है बरसाने की छोरी है हो होली है होली है होली खेले तो अजयो बरसाने रसिया गोरी खेले तो बरसाने रसिया होली खेले तो गोरी खेले तो अजयो बरसाने रसिया गोरी खेले तो होली खेले तो आजयो बरसाने रसिया होली खेले तो गोली खेले तो अजयो बरसाने रसिया गोली खेले तो होली खेले तो आजयो बरसाने रसिया होली कौन होली